हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी ग्रेड 2 लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और इसमें क्या देख रहे हैं, हम थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं और पीवाईक्यू आपको करा चुका है, यानी कि एक आपको पीवाईक्यू मिल चुका है। तो अभी क्या है, जब आपकी 5 यूनिट यानी 5 यूनिट में से 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस भी कराई जाएंगी क्वेश्चनों की, जिससे आपको क्या है एक बेहतर तैयारी का मौका मिले। और आपको क्या करना है, थ्योरी क्लासेस देख लेनी, प्रैक्टिस टेस्ट देख लेना, प्रीवियस ईयर देख लेना और मॉक टेस्ट। इन तीनों को देखते ही यानी कि जो भी इन तीनों को कर लेगा और प्रैक्टिस कर लेगा कि आपको कोई नींद में उठा के पूछे कि इसका आंसर क्या है, आपको बिना ऑप्शन देखे भी आंसर याद हो जाए तो कहीं ना कहीं ये समझ लेना आपका सिलेक्शन हो गया पक्का। ठीक है, तो चलिए आज के क्या है क्लास देखते हैं आज का। और सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो पीवाईक्यू है और जो मॉक टेस्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा वो सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक क्या है, यानी कि आज का टॉपिक आपका है यूज़ ऑफ कॉलोन, यानी कि यूज़ ऑफ डिवाइस इन कॉलोन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक है, यूज़ ऑफ डिवाइस इन कॉलोन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक, यानी कि कॉलोन क्लासिफिकेशन। अब कॉलोन क्लासिफिकेशन यानी कि यूज़ ऑफ डिवाइस इन कॉलोन क्लासिफिकेशन में आपका क्या आएगा। देखो, कॉलोन क्लासिफिकेशन के मेजर यानी कि 4 डिवाइस हैं। ठीक है, क्या डिवाइस है, 4 डिवाइस हैं। देखो क्या कहा है, एक तरह से ये क्या है, न्यू सब्जेक्ट, एक तरह से जैसे क्रॉपिंग करते हैं या फिर उसके क्लासिफिकेशन की स्कीम है हमारी, तो कहीं ना कहीं उसमें फाइंडिंग अप्रोच के अनुसार या फिर फाइंडिंग जो चीज़ों हम फाइंड करते हैं उसमें कहीं ना कहीं काम आती है। और ये क्या है, आपके एक तरह से न्यू सब्जेक्ट विद इन इट्स फ्रेमवर्क। रंगानाथन जी क्या कहते हैं, रंगानाथन प्रोवाइड ए नंबर ऑफ डिवाइस फॉर दिस पर्पस। क्या है, एक तरह से पर्पस के लिए कहीं ना कहीं वो नंबर की बात करते हैं। और नंबर में अब उन्होंने क्या करता है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस कर दिया, फिर जोग्राफिकल डिवाइस कर दिया, फिर सब्जेक्ट डिवाइस कर दिया और फिर अल्फ़ाबेटिकली डिवाइस कर की बात कही है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं 4 पार्ट में बांटा है, यानी कि 4 पार्टों में उसे बांटा है, 4 पार्टों में उसका मेथड करा है। तो आपका जो क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, उन चारों पार्टों को समझ लेना है। तो लिख लीजिए, आपके 4 मेजर डिवाइस यूज्ड इन सीसी। ठीक है, तो ये है, पहला क्या है आपका, पहला है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। दूसरा क्या है आपका, जियोग्राफिकल डिवाइस। तीसरा क्या है हमारा, सब्जेक्ट डिवाइस। ठीक है, तो ये आपके कहीं ना कहीं 4 पार्ट हैं और चारों पार्टों का आपको पता होना चाहिए। यानी कि रंगानाथन जी ने एक तरह का न्यू सब्जेक्ट विद इन ए फ्रेमवर्क बनाया। और फ्रेमवर्क क्या है, यानी कि सीधे सीधे क्या है, आपको क्या है, चीज़ों को ढूंढने के लिए या फिर चीज़ों को अप्रोच करने के लिए ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। अब लेके चलते हैं सबसे पहला वाला, यानी कि सबसे पहले वाला आता है क्रोनोलॉजिकल डिवाइस। अब इसमें क्या है, इसका उपयोग कहीं ना कहीं उद्देश्य को एक पहल यानी कि पहलू संख्या की एक तरह से प्रदान करना है। और ये क्या है, अलगाव को तेज करने के लिए या फिर एक नया अलगाव बनाना, या फिर आपका क्या है, अलगाव बनाने, यह समय अलगाव की अनुसूची के कालानुक्रम
की संख्या का उपयोग करने के लिए उपयोग होता है। जैसे साहित्य वर्ग के लेखक की सभी अंक उसी उपकरण या के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि सभी लेखकों की गणना करना क्या है, हालांकि काल अनुक्रम का उपकरण यानी कि ऐसी स्थिति यानी क्रोनोलॉजिकल जो डिवाइस है, सीधी सीधी बात, अगर क्रोनोलॉजिकल हम इनके टर्म के अनुसार लेके चलें, क्रोनोलॉजिकल जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप इनको क्या करें, लगाइए कि पहले कौन आया दूसरा कौन आया, तो वही कहीं ना कहीं हमारे क्या है आपके सीसी में क्रोनोलॉजिकल डिवाइस के तौर पर आपका मेजर सीसी यूज़ हो रहा है। अब क्या है, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म है, या फिर आपसे पूछे जाए, मान ले चले ये आपसे पूछे ALA ILA और आपका UK लाइब्रेरी, तो यही पूछ लूँ मैं आपसे, तो आपको ये बताना है कि कैसे कैसे लगे, या फिर आपसे एक और पूछ लेते हैं IAS LIC, तो ये बताइए आपको लगाना है। तो ये कहीं ना कहीं यही बात आपकी क्या कह रहा है, आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला कह रहा है, यानी कि इसका कहीं ना कहीं संबंध कहीं ना कहीं आपकी जो मुख्य यानी कि कोई भी मुख्य कक्षा, जैसे कि क्या है पुस्तकालय विज्ञान हो गया, गणित हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सारे क्या है इन उपकरणों का जहाँ भी आवश्यक हो वहीं पर कहीं ना कहीं इस प्रणाली का उपयोग कालानुक्रम के तौर पर करते हैं। किसके तौर पर करते हैं, कालानुक्रम के तौर पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, फिर आता है आपका ज्योग्राफिकल डिवाइस। अब ज्योग्राफिकल डिवाइस में क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए जो भी कहीं ना कहीं यानी कि इसका पर्पस ये होता है कि ऑल दोज डिवाइसेस आर स्टार्टेड अर्लियर टू यानी कि टू फॉर्म और यानी कि आइसोलेट ऑफ नंबर ऑफ एक तरह से स्कीम, और ये कहीं ना कहीं आपके जो एम्प्लॉइंग कहीं ना कहीं जोग्राफिकली नंबर को प्रेजेंट करते हैं, यानी स्पेसिंग वाला आइसोलेट, उसको कहीं ना कहीं आपका देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या आता है, इसका नंबर यानी कि एक तरह से जैसे कि आपकी एक हम लेके चलेंगे, जैसे आपका स्पेस वाले में क्या आएगा, सारे के सारे राजस्थानी हिंदी, क्या हो गया राजस्थानी हिंदी, यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपसे पूछ लिया मैंने 1970 का उत्तर प्रदेश का सब यानी कि उत्तर प्रदेश के नियम कानून व्यवस्था के ऊपर किताब है कोई, तो या फिर कोई मान लीजिए राजस्थानी जीके, ये मान के चलिए राजस्थान लैंग्वेज के ऊपर किताब है, तो ये क्या कर रहा है, वो एक तरह से शो कर रहा है हमारे जोग्राफिकल इंडिकेशन को, और उसके ऊपर उसमें भी कहीं ना कहीं आपके ये क्या है जोग्राफिकली रूप से प्रेजेंट कर रहा है, क्या कर रहा है जोग्राफिकली रूप से प्रेजेंट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे क्या है आपका एक और एग्जाम्पल में आपका मान के चलिए, जैसे हिस्ट्री ऑफ क्या है, हिस्ट्री ऑफ बंगाल, हिस्ट्री ऑफ कलकत्ता, तो ये क्या कर रहा है जोग्राफिकली आपको क्या है प्रेजेंट करवा रहा है किसी के ऊपर, यानी कि ये आपका एक तरह से जोग्राफिकली। देखो आपको मैंने जब सीसी ये किसी ने यानी कि जो आपके प्रीवियस ईयर के जो प्रीवियस टॉपिक है उनसे कनेक्ट होता जा रहा है। शुरुआत में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, भैया लाइब्रेरी में 10,000 किताबें पढ़ी हैं, 10,000 की किताबों को कैसे लगाओगे आप, एक हिंदी में लगा दोगे, हिंदी के अलग, इंग्लिश के अलग, मैथ के अलग, साइंस के अलग, या ये काम कर दोगे। अब क्या कर रहा है, या तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाओ उसे, या फिर हम उसके क्या है जोग्राफिकल कर रहे हैं डिवाइस के तौर पर, या फिर हम क्या कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के अनुसार कर रहे हैं। आप सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर रहे हैं, ए में क्या कह रहा है, बी में क्या कह रहा है, सी में क्या कह रहा है, डी में क्या कह रहा है, ई में क्या कह रहा है, ये सारे के सारे उस चीज़ के बारे में करता है। यानी कि सब्जेक्ट डिवाइस क्या कर रहा है, सब्जेक्ट डिवाइस कहीं ना कहीं हमें एक तरह से सब्जेक्ट के तौर पर यानी कि सब्जेक्ट के तौर पर हमें नंबर क्या है यानी कि नंबर प्रदान करने की बात कर रहा है। अब जैसे मेडिकल कॉलेज की लाइब्रेरी है, ठीक है, या फिर आपके लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी है। लॉ में क्या है, जैसे लॉ में हम पढ़ते हैं हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, आपका IPC हो गया, CRPC हो गया, फैमिली लॉ हो गया, और आपका
एनवायरनमेंट लॉ हो गया। तो ये कहीं ना कहीं जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो इसमें भी क्या है, आपको सब्जेक्ट में भी सब सब्जेक्ट आ गया। तो ये कहीं ना कहीं इनका रोल आपका मेन सब्जेक्ट, यानी कि मेन सब्जेक्ट क्या है, लॉ। लॉ का क्या है, लॉ का जेड है शायद से, तो जेड में चला गया। अब जेड के अनुसार फिर क्या है, उसके अंदर के हम पार्ट्स देखेंगे। रीजनल, यानी कि रीजनल में आ जाएगा, जैसे हिंदू लॉ है, हिंदू रीजन के ऊपर आ जाएगा। मुस्लिम लॉ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यानी कि सीधे सीधे अगर इनके कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे इनके नामकरण पे जाना है। नामकरण पे पहला क्या कह रहा है, क्रोनोलॉजिकल, यानी कि भैया क्रोनोलॉजिकल लगा दो सीधे सीधे किताबें, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, जोग्राफिकल डिवाइस। जोग्राफिकल डिवाइस क्या कहता है, राजस्थान की यहाँ पे रखी है, उत्तर प्रदेश की यहाँ पे रखी है, आपकी क्या नाम दिल्ली की यहाँ पर रखी है। तो ये क्या कर रहा है, किताबें क्या कर रहा है लाइब्रेरी में, इस तरह से क्रोनोलॉजिकल, सॉरी जोग्राफिकल। फिर आता है सब्जेक्ट डिवाइस। सब्जेक्ट डिवाइस क्या करता है, सब्जेक्ट डिवाइस हमें सब्जेक्ट के अनुसार किताबें लगाने की सुविधा प्रदान करता है। और किताब तो क्या है, यानी कि आप क्रोनोलॉजिकली भी समझ में आया। क्रोनोलॉजिकल मैंने आपको बता दिया भैया, इसमें क्या है, जैसे आपसे कोई पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भाई पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। ज्योग्राफी में क्या होगा, ज्योग्राफी में आपको क्या है, राजस्थान की अलग ज्योग्राफी। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब क्या है ज्योग्राफिकली हम चलते हैं या फिर सब्जेक्ट भी चलते हैं, तो डी उसमें भी क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, उसमें भी क्रोनोलॉजिकल चलेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आती है कहानी अल्फ़ाबेटिकली। भाई अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, सीधे सीधे अल्फ़ाबेटिकली मतलब आपकी डिक्शनरी। क्या है, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, जैसे मान के चलिए आपका ये है मॉक टेस्ट लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये बताओ मॉक टेस्ट पहले आएगा या प्रैक्टिस टेस्ट पहले आएगा। अगर लेके चलें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एल एम एन हो गया, ओ एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि क्या है, सही लिखे हुए हैं। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर एक लेके चलते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या है, कैसे होगा क्रोनोलॉजिकल, पहले एजुकेशन आएगा कि नहीं आएगा, फिर बताओ एल आए लाइब्रेरी साइंस आएगा या पॉलिटिकल साइंस आएगा। तो ये क्या है, अल्फ़ाबेटिकली, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली कहीं ना कहीं आपके लिए अल्फ़ाबेटिकली डिवाइस क्या कर रहा है, अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है। और अल्फ़ाबेटिकली चीज़ों में आपका कहीं ना कहीं जो आपके, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली डिवाइस क्या करता है, फर्स्ट और फर्स्ट टू और थ्री लेटर ऑफ नेम जो होंगे वो पर्सन, फिर आपका ऑब्जेक्ट और प्रोडक्ट की शो करते हैं। यानी कि इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि भाई ये तो चीज़ आपको बता रहा हूँ कि इसके हिसाब से चलना है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे कि आपका क्या है, देखो फर्स्ट टू, यानी कि फर्स्ट टू और थ्री लेटर ऑफ द, लिख लीजिए, मैं लिख देता हूँ इसका, यानी कि फर्स्ट और द, फर्स्ट टू और थ्री लेटर क्या करेंगे, ऑफ नेम ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स और प्रोडक्ट्स वाइडली एक्सपेक्ट एज सच, ठीक है। कहीं ना कहीं अब इसका एग्जाम्पल क्या लेके चलेंगे, एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, एग्जाम्पल लेके चलिए, जैसे रंगनाथन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ए नॉवल बाय, ए नॉवल नहीं लिखा था उन्होंने, तो नॉवल किसने लिखा है, चलो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का ले लेते हैं। ए नॉवल बाय, यानी कि गोरा लिखिए, ये हो जाएगा GORAAE, बाय रविन्द्रनाथ टैगोर,
ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका अल्फ़ाबेटिकली लेके चला जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसका स्टैंडर्ड क्या होगा, यानी कि जी स्टैंड फॉर किसका ऊपर हो जाएगा, जी स्टैंड फॉर इस, यानी कि यहाँ। तो ये कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि जी किसके स्टैंड ले रहा है, आपका और चीज़ें किस लिए स्टैंड ले रही है। तो ये क्या है, यानी कि सीधे सीधे अगर मेजर ले लेके चले, अल्फ़ाबेटिकली में अल्फ़ाबेटिक लेके चल रहा है, क्रोनोलॉजिकल में क्रोनोलॉजिकल, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट, सब, और क्या है आपका एक और क्या बचा, जोग्राफिकल में जोग्राफिकल, और उसमें भी हमें क्या करना है, फिर उसके हिसाब से देखना है, उसके भी हमें क्रोनोलॉजिकल दिखाना है, और उसमें भी क्या है जो चीज़ शो कर रही है उसके ऊपर प्रेजेंट करनी है। ठीक है। तो चलिए ये था आज का टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।